ऑर्गेनाइजेशन भाई तुम एजेंसी प्रोजेक्ट कर ब्रोकन कत खिलाफ सिर्फ यह कॉन्स्टिट्यूंसी लुक अगर आप पटन चमिस मगर पावरफुल कनेक्टिविटी क्या चीज गो रसूख सान आयाल थो बराबर अशी वोट सन क्या डॉक्टर कर हाँ 50,000 गई हमने इन पलायन कर मगर गो आज 2 वर्ष मज लीडी पन सरपंच गन उमर साहब चौधरी साहब कदम बढ़ाओ चौधरी साहब कदम बढ़ाओ नकली शरायत व डेरा असली शेरा आ गया नकली शरायत व डेरा असली शेरा आ गया जीत हमारी इंशाअल्लाह 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 जीत चौधरी तेरे जानिसार चौधरी तेरे जानिसार जो चौधरी से टकराएगा चौधरी तेरे जानिसार जीत हमारी इंशाअल्लाह जीत। देखिए मुझे नहीं लगता डिले है क्योंकि इलेक्शन आने वाला नहीं, इलेक्शन शुरू हो गया, नोटिफिकेशन हो गई और जो पहला प्रोसेस होता है नोटिफिकेशन के साथ साथ वो पार्टीज़ का ये होता है कि अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करे और हमने अपने कैंडिडेट्स लगभग अब सभी तीनों सीटें जो हैं तीनों सीटों पे नॉमिनेट किए हैं और जो अब कैंपेनिंग का सिलसिला जो है अब शुरू हो गया है। अब हम अपने जो यूनिट्स है पार्टी के उनको मुतहरिक कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये मोमेंटम पकड़ेगा। देखिए उनके पास कहने को कुछ नहीं है उनके पास कुछ नहीं कहने को है, वो सिर्फ 87 का राग अलाप रहे हैं। अगर रिगिंग हुई होती फिर सईद अली शाह गिलानी साहब नहीं जीतते, फिर जो दूसरे मफ के जो कैंडिडेट्स हैं वो नहीं जीतते और उस वक्त भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि उस वक्त फिर कोalition बनी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के, जो भी उम्मीदवार जीते हैं हाईएस्ट वोट मार्जिन से जीते हैं। तो लिहाजा ये सिर्फ उनके पास और कुछ नहीं कहने को है, ये सिर्फ बस एक प्रोपेगेंडा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ। तो आर्टिकल देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोर एजेंडा है ये, चाहे तो हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं या 370 की बात करते हैं, ये कोर एजेंडा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का और हम इसके लिए जो हम कहते हैं कि हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अगर एक दरवाज़ा बंद होता है दूसरा दरवाज़ा खुलता है। यहाँ जब किसी को ये यकीन था, किसको ये सोच सकता था कि इस तरीके से ये 370 को ख़त्म करेंगे, ये इनका एजेंडा था, बीजेपी का एजेंडा था, इनको 60 साल लगे, इक़्तिदार में आए, इन्होंने किया, गलत तरीके से किया लेकिन किया क्योंकि इनके एजेंडे में था। बहरहाल हम कोई गलत तरीका नहीं अपनाएंगे, हम पुरअमन तरीके से, चाहे जो कानून में एक देखिए हमारी ठीक है एक डिसीजन आया, लेकिन हम क्यों बोल रहे हैं कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी 2 बार जो 370 के खिलाफ अपील हुई थी, केस दायर हुआ था, हमारे हक में फैसला सुनाया था। लिहाजा हमारा यही मानना है कि ये हमारा हक है और हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जो हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए, हम उसको हासिल करने के लिए ये लड़ाई जारी रखेंगे। इंशाल्लाह वक्त आएगा पता चल जाएगा। देखिए इलेक्शन का तो बिगल बज चुका है। 20 तारीख को नॉर्थ कश्मीर में हमें वोट भी डालने हैं, 20 मई को, करीबन 1 महीना रह गया है। तो हमने तो अब अपनी जो मुहिम है ना इलेक्शन के लिए वो तो शुरू की है 1 हफ्ते से। तो आज यहाँ पर हमने रखा था पार्टी के जो लोग हैं जो वाबस्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं, हमारा काम उनके साथ बात करनी थी, उनको डायरेक्शन देनी थी, उनका फीडबैक लेना था, इसीलिए हमने आज ये मीटिंग बुलाई थी, कन्वेंशन किया था। देखिए सजाद लोन साहब क्या बोलते हैं, बंदूक किसने उठाया? बंदूक हमने तो नहीं उठाया, बंदूक तो सजाद लोन साहब ने उठाया ना। अलबरा किनकी पार्टी थी और जो ज़िले कुपवारा में बड़ी शदमत से काम करती थी उस वक्त,
ये उन्होंने सिर्फ आम लोगों को ही नहीं मरवाया, उन्होंने पहले जब वो आए तो पहले उन्होंने टर्फ वार किया अपने लोगों के साथ, जो मुजाहिदीन दूसरे लोग थे उनके नज़र में, हिजबुल मुजाहिदीन से और KLF वगैरह जो थे उनके साथ पहले उन्होंने शुरू किया उन पर। वो चाहते थे उस वक्त भी कि हमें सुपरमेसी यहाँ पर हासिल हो ज़िला कुपवारा में। और उसके बाद आप तो पता ही है कितने लोग मर गए। यहाँ अनगिनत लोग हैं जिन मैं कितने लोगों का नाम बताऊँ, ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक सेक्रेटरीज जो यहाँ पर थे हमारे तंजीम के, उनको मारा, वो भी बताएं उनका कौन मार गया। अभी अगर जहाँ तक 87 का इलेक्शन का ताल्लुक है, देखिए 87 का जो इलेक्शन था उस वक्त लोगों ने जो वोट डाले, कोई 87 में मैशू वोटिंग हो गई। करीबन 75% लोगों ने उस वक्त पोल में शिरकत की थ्रू आउट द स्टेट। हमने जो मतलब कैंडिडेट्स उठाए थे 40 सीटें हमने उस वक्त ले ली और कांग्रेस ने भी कोई 20 सीटें उस वक्त ले ली, लेकिन अपोजिशन ने भी उस वक्त काफ़ी सीटें ले ली उस इलेक्शन में। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जिनकी अलायंस उस वक्त 53% टोटल जो पॉपुलर वोट उस वक्त पड़ा है, 53% वोट हमने लिया है उस वक्त। तो जो मुखालिफ लोग जो थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी सीटें ले ली, लेकिन उनका परसेंटेज जो वोट था उस वक्त वो तो बहुत कम था। अब उन्होंने ये हवा खड़ा किया है 87 में रीग इलेक्शन। अगर रीग इलेक्शन हुआ तो फिर कितने लोगों ने हाई कोर्ट में गए, एक इदारा है जहाँ पर लोग एक मतलब अपनी अर्जदाश्त पेश कर सकते, हमारे साथ नाइंसाफ, कितने लोगों ने उस वक्त हाई कोर्ट में गए और पिटीशन फाइल की? कोई नहीं गया उस वक्त। वही है ना, ये तो सिर्फ नाराबाजी है, जुमलाबाजी है, इसको बोलता है जुमलाबाजी। अब उस वक्त भी